देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। कुछ ऐसा ही हुआ है बिहार के किशनगंज के एक छोटे से गांव में। बता दें, बिहार में एक तरफ जहां शराब बंदी है तो वहीं दूसरी ओर लॉटरी बेचने पर भी पाबंदी लगाई गई है। और ऐसे में जब एक इंसान रातों रात करोड़पति बन जाता है तो बिहार के प्रशासन पर बहुत बड़ा सवाल उठता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मैं आपके साथ वंदना, कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ। बता दें कि बिहार के किशनगंज के एक छोटे से गांव से खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां एक गरीब परिवार रातों रात करोड़पति बन जाता है। जी हाँ, बता दें वो गरीब परिवार कोई और नहीं बल्कि एक लकड़हारा है, जहां बेटे और बाप के द्वारा 15 दिन पहले उनको कुछ ऐसी संपत्ति हाथ लगती है जिसके बाद वो रातों रात ही करोड़पति बन जाते हैं, जिसकी खबरें पूरे गांव में लहर की तरह दौड़ रही हैं। और ग्रामीणों का कहना है कि दोनों बाप और बेटे को 15 दिन पहले इतनी ज्यादा संपत्ति हाथ लगी कि वो रातों रात करोड़पति बन गए। इतना ही नहीं बल्कि वो अपने रिश्तेदारों को बाइक गिफ्ट करने लगे और कई जमीनें भी वो खरीदने लगे। इतना ही नहीं बल्कि नए घर की निर्माण की वो शुरुआत भी कर बैठे हैं। बता दें कि ये गरीब परिवार एक लकड़हारा है जो कि लकड़ी बेचकर अपने घर खर्च चलाता है, 2 वक्त की रोटी जुटाने में सक्षम हो पाता है। लेकिन जब एक गरीब परिवार रातों रात करोड़पति बन जाता है तो बहुत सारे ऐसे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर अचानक से इसके पास इतने पैसे आए कहां से, क्योंकि बिहार में लॉटरी के खरीदारी पर भी पाबंदी है। ना ही कोई लॉटरी बेच सकता है और ना ही कोई लॉटरी खरीद सकता है। उसके बाद ग्रामीणों का कहना है कि ये जो गरीब परिवार है, यानी कि जो लकड़हारा है, जो लतीफ नाम का इंसान है, वो बिहार से नहीं बल्कि बंगाल जाता है और वहां से वो लॉटरी की टिकट खरीदा और उसने 1 करोड़ रुपए जीते, जिसके बाद वो रातों रात करोड़पति बन गया। और उसके बाद वो अपने रिश्तेदारों को कई बड़े बड़े तोहफे देने लगा। इतना ही नहीं बल्कि जमीन खरीदने लगा और नए घर भी बनाने लगा। तो अगर हम बात करें लतीफ की, तो लतीफ और उसका बेटा दोनों फरार बताए जा रहे हैं। जी हाँ, रातों रात वो करोड़पति तो बन गए, अचानक से वो अमीर तो बन गए, लेकिन उसके बाद जब से उनको ये बात का भनक लगा है कि ये बात अब पुलिस तक पहुंच चुकी है कि अचानक से एक गरीब परिवार कैसे करोड़पति बन गया, अब इसकी जांच होगी। उसके बाद लतीफ और उसका बेटा दोनों फरार बताया जा रहा है। बता दें कि जब से वो दोनों करोड़पति बने तब से अपने पूरे परिवार के सदस्य को वो बाइक तोहफे में देने लगे। कई बीघा जमीन वो किशनगंज में खरीदे। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने ट्रैक्टर की खरीदारी भी की और उसके बाद नए घर के निर्माण की शुरुआत भी उन्होंने कर दी है। लेकिन जब से ये बात उनको पता चली है कि प्रशासन तक ये खबरें पहुंच चुकी है और अब उनकी जांच होगी, ये पता लगाया जाएगा कि आखिर उनके पास इतना पैसा आया कहां से कि रातों रात वो करोड़पति बन जाते हैं। तब से वो दोनों बाप और बेटे फरार बताए जा रहे हैं। और साथ ही सवाल ये भी खड़ा उठता है कि क्या बिहार में जिस तरह से शराब बंदी है, वहीं दूसरी ओर लॉटरी के टिकट बेचने पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं, इसके बावजूद भी कोई बिहार में अचानक से रातों रात करोड़पति कैसे बन जाता है। और यही वजह है कि प्रशासन के पास जब ये खबर पहुंची तब से प्रशासन भी इस पर सख्त नजर बनाए हुए है, कड़ी कार्रवाई कर रहा है और हर एक तरीके से पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर उनके पास इतने पैसे कहां से आए। क्या उन्होंने बिहार में कहीं लॉटरी बेची जा रही है, वहां से लॉटरी खरीदा, या फिर वो जैसे कि ग्रामीणों का कहना है कि वो बंगाल में जाके लॉटरी की खरीदारी किए और 1 करोड़ वो हासिल किए, उसके बाद वो करोड़पति बने। तो प्रशासन इस बात का पता लगाने में लगी हुई है कि क्या वो बंगाल से लॉटरी जीत कर आए हैं या फिर बिहार में ही लॉटरी पे पाबंदी होने के बावजूद भी गांव में लॉटरी बेची जा रही है और लोग इसे खरीद भी रहे हैं और करोड़पति बनने का सपना भी देख रहे हैं। तो ऐसे में देखना अब ये होगा कि किस तरीके से प्रशासन इस पूरे मामले को देखती है, क्योंकि अभी फिलहाल लतीफ और उसका बेटा जब से करोड़पति बना और जब से नए नए तोहफे अपने रिश्तेदारों को देने की शुरुआत की और उसके बाद जब ये गांव में अफवाह फैलने लगी और ये बात प्रशासन तक पहुंच गई, उसके बाद से लतीफ और उसका बेटा दोनों फरार बताया जा रहा है और अभी तक उन दोनों का कुछ भी पता नहीं चला है। और ऐसे में अब एसडीएम ने भी ये बात साफ कह दी है कि इस पूरे मामले का जांच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाएगा, ईडी के द्वारा भी इस पूरे मामले को देखा जाएगा और जो भी लोग इस पूरे मामले में शामिल हैं
उन पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी, कड़े निर्देश भी उनको लेकर जारी किए जाएंगे। और साथ ही अगर लॉटरी बेचने का कार्य गांव में हो रहा है तो ये भी गलत है, क्योंकि बिहार में लॉटरी बेचने पर सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं और ना ही कोई लॉटरी खरीद सकता है बिहार में और ना ही कोई लॉटरी बेच सकता है। और ऐसे में जब किशनगंज के एक छोटे से गांव का एक लकड़हारा जो कि लकड़ी बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है, वो रातों रात करोड़पति बन जाता है, तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और ऐसे में अब प्रशासन इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर बड़ा खुलासा भी हो सकता है और उन दोनों बाप और बेटी की तलाश भी जारी है और जल्द से जल्द उनके मिलने को लेकर भी खबरें सामने आ सकती हैं। तो जब भी ऐसी नए अपडेट्स आएंगे इस खबर में हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।